नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में उन तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी और उन अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक व अन्य गतिविधियां साझा करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग जिले का, जहाँ से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिसबो जी, जैसा कि एक हृदय विदारक घटना सामने आई थी, बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका करीबी ही आरोपी पाया गया है। इसके बाद आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? कमलेश्वर जी, बड़ी बात है कि मुझे एक शायर की चंद लाइनें याद आ रही हैं जी। कि मेरे शहर का मैं क्या हाल बयां करूं, मेरे शहर को किसी की नजर लग गई है, आबो हवा में नफरत की जहर घुल गई है, एक आग सी दिल में जलने लगी है, घर में छुपे अपराधियों की मौजूदगी मुझे खलने लगी है, घर में छुपे अपराधियों की मौजूदगी मुझे खलने लगी है। जो पिछले दिनों जो घटना घटी ओम नगर सोसाइटी ओम नगर जो इलाका है मोहन नगर थाना क्षेत्र में, जहां पर जो महक यादव है, 6.5 साल की मासूम बच्ची है, उसका चाचा सोमेश ही अपराधी निकल जाता है। वही उसके साथ उस जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है, उसे जलाता है, उसे बिजली के झटके के निशान दिखाई देते हैं। लाक्षणिक जो शॉर्ट पीएम के रिपोर्ट आए हैं सिम्टोमेटिक, उसमें जो डॉक्टर का कहना है कि जो रिपोर्ट के आधार पर कि उसे काफी तड़पाया गया, ब्रुटैलिटी उसके साथ की गई और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई रेप करने के बाद। तो जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की तो जो पड़ोसी के ऊपर शक किया जा रहा था, जिसकी कार में बच्ची पाई गई थी, वह पड़ोसी निरपराध साबित हो रहा है और वहीं उसका चाचा ही सबसे बड़ा जघन्य अपराधी साबित होने की दिशा में दिख रहा है। एक बड़ी बात है इसके बाद, हालांकि एक सामाजिक और पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनके बारे में फिर से एक बार सोचने की स्थिति बन पड़ी है कि आखिर चाचा, मामा और अन्य रिश्तेदारों पर माता पिता कितना भरोसा करें और कितनी आजादी अपने बच्चों को दें। और अगर लापरवाही भी बरती जा रही है तो वहां पर कहाँ माँ बाप से गलती हो रही है कि बच्चों के साथ इस तरह के जघन्य हत्याकांड कर दिए जा रहे हैं, उसे रोका जा सके। एक बड़ी बात है। हालांकि अब इस पे सियासत शुरू हो चुकी है। रेप और पॉक्सो के धाराएं और अपहरण और तमाम धाराओं के साथ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने की ठान ली है। अपराध जी। पंजीबद्ध भी हो जाएगा। फाइनल जो एक्सप्लेन डिटेल रिपोर्ट है पीएम के आने की इंतजार में है दुर्ग पुलिस, और उसके बाद सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल न्यायिक रिमांड पर लिया जा चुका है सोमेश, जो चाचा है सोमेश यादव को। अब सियासत इस कदर चालू हो चुकी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राज्य के प्रत्येक जो मुख्यालय हैं, उनके जिला मुख्यालय, वहां पर राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी एक पुतला दहन किए जाने की बात आ रही है। और साथ ही इन्होंने जो छन्नी साहू पिछले दिनों खुज्जी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, वो पहुंच गई और विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार को कुशासन की सरकार और इस तरह के तमाम बयान भी हर स्तर पे सामने आ रहे हैं। वहीं जो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इसकी सुनवाई हो, ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जा सके। और उसने ये अपील भी की है कि जो अधिवक्ता हैं वह कोशिश करें कि ऐसे किसी भी तरह के अपराधी को जो इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देते हैं, उनकी तरफ से कोई भी सुनवाई करने वाला न मिले। तो एक बड़ी बात है, जो सियासत तेज हो चुकी है। हो सकता है आगे जो जो भी तरह के कदम उठाए जाएंगे उसका कितना असर शहर के परिवेश पर पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी बात है, इस जी। बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है एजुकेशन को लेकर, राइट टू एजुकेशन को लेकर, हर गरीब तबके के वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा मिले। अब उसके तहत जब पोर्टल खोला गया तो बताया जा रहा है कि गरीब परिवार के परिजनों ने जब इसमें 2 चरणों में दिए जाएंगे आरटीई में आवेदन, और बहरहाल आवेदन के बाद संबंधित नोडल अधिकारी जांच में जुट गए हैं। और बच्चों की जो संख्या बताई जा रही है सबसे ज्यादा, हजारों की संख्या में पालकों ने आवेदन दिया हुआ है। इतनी तो सीट ही नहीं है किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन मिल सके, भर्ती हो सके या एक अच्छी तालीम उन्हें मिल सके। अगर आसपास के निजी विद्यालयों की स्थिति देखें तो वहां भी पढ़ाई एक ढर्रे पे चलती है और उचित शिक्षा की बात, अगर मापदंड की बात कहें तो वैसी शिक्षा मिलती नहीं है। लेकिन राइट टू एजुकेशन है, सरकारी जी। योजना का लाभ है, तो पालक कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों की भर्ती जो है वह निजी विद्यालयों में हो जाए और एक अच्छी तालीम हासिल करें।
इसके पीछे अब जिला प्रशासन प्रयास करने में जुट चुका है। जो हजारों की संख्या में बालकों ने जो राइट टू एजुकेशन के तहत ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो उन्हें एक मुनासिब स्कूल पे, एक सही स्कूल पे उनके बच्चों की भर्ती हो जाए, वह भी लॉटरी के माध्यम से, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। दूसरा बात करें, सुशासन की सरकार है, तो एक योजना लागू की जा रही है। आज से बताया जा रहा है कि जो जितने भी जनपद हैं और पंचायत है, ग्राम पंचायत हैं, उनके कार्यालय हैं, वहां पर सुशासन दिवस का आगाज किया जा रहा है। जी। वहां पर एक पेटी लगाई जाएगी, जहां पर जो लोग अधिकारियों से रूबरू नहीं हो पाते या अधिकारियों की गैर मौजूदगी में ऐसे कार्यालयों में पहुंचते हैं, तो वे अपनी समस्याओं की चिट्ठी उस पेटी में डालेंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे जवाब तलब की जाएगी। ऐसी कितनी चिट्ठियां मिली, ऐसे कितने लोग मिले, उनसे रूबरू चर्चा हुई और उनकी क्या समस्याओं का समाधान हो सका। सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की बात है। इसके पहले भी ग्राम स्वराज अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देव जी की सरकार के समय चलाया गया था, ग्राम स्वराज अभियान। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात अभियान चलाया और उसके बाद अब सुशासन दिवस का आगाज किया गया है। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, सुशासन दिवस का असर अब कितना देखने को लगा ये तो आगे पता चल सकेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। वहीं बिलासपुर, माफ कीजिएगा, दुर्ग जिले में एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें बच्ची के चाचा ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे तड़पा कर मार भी डाला। इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि बच्ची को इससे पहले कई तरह से टॉर्चर भी किया गया था, उसके साथ बुरी तरह से